स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकी देते फिर रहे हैं जो उनकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन अब एक देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को ही धमकी दे दी है। जी हां, वेनेजुला के राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमका दिया है। क्यों दी है धमकी और वेनेजुला और अमेरिका के बीच इस तनातनी की वजह क्या है, कारण क्या है, यह आपको विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन इस वक्त समझिए ट्रंप की हालत क्या है। ट्रंप हर सुबह उठते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे कि दूसरे देश में विवाद उत्पन्न हो। जब से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, वो लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं और रोज सीज फायर चिल्लाते हैं कि मैंने करवा दिया। भारत ने उसका जवाब भी देना शुरू कर दिया और यही बात ट्रंप को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने भारत पर टैरिफ ठोक दी 50% तक। इसी तरीके से दुनिया के तमाम और देशों पर वो टैरिफ लगा रहे हैं। हाल फिलहाल में भारत और रूस से वो काफ़ी चिढ़े हुए हैं और वेनेजुला से तो वो जब पिछली बार सत्ता में आए थे तब से ही लड़ रहे हैं और वेनेजुला के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने का उन्होंने हर एक कोशिश कर ली, लेकिन नाकाम रहे। सत्ता में पिछली बार थे, चले गए, फिर आ गए, फिर भी वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वो नहीं हटा पाए। अब निकोलस मादुरो ने उन्हें धमका दिया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं दोनों देशों के बीच के संबंध। ट्रंप ने क्या कुछ कहा, अमेरिका ने क्यों प्रतिबंध लगाया और वेनेजुला के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले अमेरिका ने वेनेजुला पर लगाया प्रतिबंध, ये समझिए। मार्च 2020 अमेरिकी न्याय विभाग ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके 13 से ज़्यादा सहयोगियों पर नार्को टेररिज्म यानी मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया और यहाँ से स्थिति बेहद खराब होती गई और अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी और मदद करने वाली जानकारी के लिए $15 मिलियन यानी 125 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा उस वक्त की थी। यह इनाम ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित किया गया। अब इस इनाम को बढ़ाकर कहा जा रहा है कि $50 मिलियन यानी करीब 417 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये वेनेजुला पर प्रतिबंध और मादुरो पर किस तरीके से इनाम घोषित है वो हम बता रहे हैं आपको। अमेरिका ने वेनेजुला की अर्थव्यवस्था पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए, उसके तेल उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधों को लगाकर मादुरो सरकार को सत्ता से हटाने का प्लान ट्रंप का था। तो ये प्रतिबंध जो लगाए अमेरिका ने वेनेजुला पर, उन प्रतिबंधों से वेनेजुला के राष्ट्रपति को बेहद गुस्सा आया क्योंकि उन पर ड्रग तस्करी के आरोप ट्रंप ने लगाए। ये पिछले प्रशासन की बात है और फिर उन पर इनाम घोषित कर दिया। अब इस काल में, इस वाले कार्यकाल में उस इनाम को बढ़ाया है। तब फिर जब इस तरीके से अमेरिका ने मनमानी की तो फिर मादुरो ने धमकी भी दे दी है। क्या कुछ कहा है, कैसे अमेरिका से वो टक्कर ले रहे हैं वेनेजुला के राष्ट्रपति, वो अब आपको बताते हैं। मादुरो ने ट्रंप को धमकाया। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी आरोपों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया अभी हाल फिलहाल में, और उन्होंने साफ शब्दों में ट्रंप को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी सैनिक वेनेजुला में घुसते हैं तो वो उन्हें खून से सना हुआ पाएंगे और अमेरिकी सैनिकों को खून से सना हुआ वापस जाना पड़ेगा। मादुरो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन उनके देश पर हमला करने की योजना बना रहा है और अमेरिकी कार्रवाई एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ हमला है। तो ये बात मादुरो ने कही और ट्रंप को सीधे सीधे बता दिया कि अगर यहाँ पर आपके सैनिक आए तो फिर उनकी हालत खराब कर दी जाएगी। और ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरी तरीके से प्लान कर रहा है वेनेजुला पर हमला करने के। ट्रंप इसी तरीके से जो प्लानिंग 2020 के वक्त कर रहे थे वो अब वो सोच रहे हैं कि वेनेजुला पर लागू कर दिया जाए, क्योंकि बाद में तो सत्ता चली गई, जो बाइडेन आ गए। हालांकि स्थितियां दोनों देशों के बीच तब भी सामान्य नहीं हुई, लेकिन अब ट्रंप आए हैं तो ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में अब वेनेजुला से बदला लेने की कोशिश में है। हालांकि वेनेजुला के राष्ट्रपति इस वक्त झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप को ऐसे तमाम देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब दे रहे हैं। उनके देश में ही लोग कह रहे हैं कि ट्रंप देश को बर्बाद कर रहे हैं, अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। भारत के साथ जिस तरीके से संबंध खराब किए हैं ट्रंप ने, लगातार कहा गया कि यह ट्रंप की सबसे बड़ी भूल है। ट्रंप खुद रसिया से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन भारत क्रूड ऑयल ले रहा है, वो भी अपने पैसों में, तो ट्रंप को उससे दिक्कत हो रही है। वो भारत को कह रहे हैं कि आप उनसे व्यापार खत्म कर दीजिए, उनसे दोस्ती खत्म कर दीजिए। खुद ट्रंप पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के चहेते बने हुए हैं, उनको अपने यहाँ बुला रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं शांति स्थापित करने के लिए सत्ता में आया हूँ, मैं पूरी दुनिया में युद्ध रुकवा दूंगा। लेकिन ईरान का, इजराइल का युद्ध शुरू हो गया। भारत पाकिस्तान की स्थितियां अभी तनाव वाली रही हैं।
रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, अजरबैजान का भी युद्ध हो गया अभी हाल फिलहाल में। तो ऐसे तमाम युद्ध चल रहे हैं और ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है। और इसी बीच उन्होंने अब वेनेजुला के राष्ट्रपति पर इनाम की घोषणा जो थी पिछले कार्यकाल में उनके, उसको बढ़ा दिए। और ऐसे में वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो ने उनको धमकी भी दे दी है। अब समझिए संबंध क्या कुछ है इस वक्त, अंतर्राष्ट्रीय देश क्या कुछ कह रहे हैं इस दोनों लड़ाई पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मौजूदा स्थिति समझिए। मादुरो सरकार को रूस, चीन और क्यूबा जैसे देशों का समर्थन मिला है जिन्होंने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है उसकी निंदा इन देशों ने की। ट्रंप के पिछले कार्यकाल से ये लड़ाई चल रही है, लेकिन निकोलस मादुरो अभी भी वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। तो वही हमने विस्तार से आपको बताया कि पिछले ही कार्यकाल में ट्रंप से वेनेजुला की जंग शुरू हो गई थी एक तरीके से, और अब ट्रंप उसी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके के जो जुर्माने हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, ताकि वेनेजुला के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाकर वहाँ पर अमेरिकी ताकत को बैठा दिया जाए। बहरहाल वेनेजुला के राष्ट्रपति ट्रंप से डर नहीं रहे हैं, वो आँख में आँख डालकर ट्रंप को धमकी दे रहे हैं। बात करें भारत और वेनेजुला की, तो भारत और वेनेजुला की दोस्ती अच्छी है, संबंध भी अच्छे हैं, व्यापार भी ठीक ठाक हैं। भारत के लिए 7वां देश है वेनेजुला जो क्रूड ऑयल देता है, 7वां सबसे बड़ा देश, मतलब 7वें नंबर पर आता है भारत जिनसे लेता है तेल। और यही सब बातें ट्रंप को चुभती हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो अब ये सोच लिया है जो भारत का दोस्त होगा उसे परेशान किया जाएगा। और ऐसे ही रूस के साथ ट्रंप का रवैया है कि रूस का जो दोस्त होगा वो उसको परेशान करेगा। बहरहाल जिस तरीके से ट्रंप ये सब कुछ कर रहे हैं इसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है उसके बाद से लगातार उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। वो अमेरिका को ग्रेट बनाने की तो बात करते हैं, लेकिन दूसरे देशों की तरक्की उनसे देखी नहीं जाती। भारत और रूस के बीच जो संबंध इतने प्रगाढ़ हुए हैं उसको देखकर ट्रंप जल भुन रहे हैं। और ये बात अब रूस भी कह रहा है कि केवल क्रूड ऑयल का जो व्यापार है उसकी वजह से ट्रंप को दिक्कत नहीं है। ट्रंप को दिक्कत है भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से, भारत की वैश्विक नीति से, भारत की ताकत से, भारत के डिफेंस मार्केट से, इन सब से ट्रंप को ज़्यादा दिक्कत है। वो केवल रूस से तेल खरीद का बहाना बना रहे हैं और 50% टैरिफ इसीलिए उन्होंने लगाया है। इससे पहले भी अगर बात करें तो लगातार ट्रंप ऐसी बातें कहते आए हैं और वेनेजुला पर वो इसी तरीके से हमलावर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के लिए $25 मिलियन का इनाम घोषित किया था, जैसे मैंने बताया, अब उससे $50 मिलियन कर दिया है। और राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मादुरो न्याय से बच पाएंगे या नहीं, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं लगातार अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका प्रशासन इसे न्याय मान रहा है अगर मादुरो को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सत्ता से हटा दिया जाता है। तो इससे आप हिपोक्रेसी समझ सकते हैं ट्रंप की। बाकी बने रहिए हमारे साथ। वेनेजुला के राष्ट्रपति ने धमका दिया है ट्रंप को। जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।